हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सांसों के बारे में, जो सांसें हम योगासन में लेते हैं। तो योगासनों में सांसों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे हम कोई आसन करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्व सांसों का है। अगर हम सांसों को समझ ले और उनको सही दिशा में कर ले तो शायद हमारा वजन योगासन की क्वांटिटी से, योगासन करने की क्वांटिटी से ज़्यादा वो सांसों से ही कम हो जाएगा हमारा वजन। तो गाइज हमारे फिर सांसों में हमारे बहुत सारे प्राणायाम आते हैं, जिनमें कपालभाति है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जैसे कपालभाति तो एक आसन हो गया है, तो वो आसन उस हिसाब से करते हैं कि कपालभाति है तो हमें कैसा करना है, तो ये एक आसन हो गया। लेकिन हम जैसे फिर दूसरे आसन भी करते हैं तो उनमें भी सांसों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहाँ पे लेना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पकड़ के रखना है, तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे आसनों में सांसों का है। तो जैसे बहुत सारे बिगिनर्स रहते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि सांसें कहाँ पे छोड़नी है और कहाँ पे लेनी है। तो उनमें एक सिंपल सा ही ये है कि जैसे हम ऊपर देखते हैं या ऊपर हम कोई अवस्था में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हमें सांसें लेनी होती है। और हम पूर्ववत आते हैं, जमीन पे आते हैं, हमारी पूर्ववत अवस्था में आते हैं, तो हमें सांसें छोड़ते हुए आना पड़ता है। तो इसमें हम जितना टाइमिंग लेंगे, जैसे सांसें लेते हुए जितना ऊपर जाएंगे, जैसे सेकंड, 1 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और 10 सेकंड तक जाएंगे या 15, वैसे वैसे यानी हमें उसके फायदे होंगे। तो वो जो सांस हम लेते हैं, जितने सेकंड बढ़ाते जाते हैं या नीचे आते हैं तो जितने सेकंड लेते हैं नीचे आने में भी, तो उसी से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ना कि हम बहुत सारे योगासन करें और सांसें कम ले, तो हमें उनका फायदा नहीं होता है योगासन में। तो सांसों का हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो जैसे हम ऊपर देखते हैं तो हमारी बहुत सारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, हमारे गले का भाग स्ट्रेच हो जाता है, इससे हमारी आंखें अच्छी हो जाती है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो जब भी हम ऊपर के जो आसन रहते हैं तो हम सांस तो लेते ही हैं ऊपर जो देखते हैं, लेकिन इसका और एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमारी आंखें हैं। तो जैसे हम आंखों से देखना चाहिए या बंद कर रखना चाहिए, ये भी बिगिनर्स को थोड़ा ये रहता है, उस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो बोलते हैं कि बहुत लोग यानी खुली आंखों से करते हैं। और बहुत बार हमें योगाचार्य वगैरह कोई लोग बोलते हैं कि हमें बंद आंखों से करना चाहिए योगासन। तो जब जैसे ही हम आंखें तो हमें आंखें तभी खुली रखनी है जब हम कोई आसन कर रहे हो। जैसे हम भुजंग आसन कर रहे हैं तो हम जो ऊपर जाते हैं, अपर बॉडी का लेकर ऊपर जाते हैं, सांसें हम लेते हुए जाते हैं ऊपर। तो हमें जब आकाश को हम देखते हैं या सीलिंग को देखते हैं, घर के अंदर है तो हम सीलिंग को देखेंगे, तो जैसे हम सीलिंग को देखते हैं तो हमारी आंखें या आकाश को देख रहे हैं तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। और जैसे हम नीचे आते हैं तो हम आंखें नीचे आने के प्रोसेस जैसे हमारी स्टार्ट हो जाती है तो हमें आंखें बंद करके नीचे आना होता है। तो इसमें आंखों का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जैसे कि हम आंखें बंद करते हैं कभी, तो ये जो आंखें हैं, तो जैसे ही हमें मौका मिलता है आंखें बंद करने का तो हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बंद आंखें हैं हमारी बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है हमें, हमारी आंखों को। और बहुत ही हमारे आंखों को जो वेन्स रहती है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा यानी मजबूती आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो गाइस, जैसे कि सांसें हमारे तन मन को साफ करने के लिए जैसे काम करती है, तो उसी तरह हमारी आंखों का भी काम है कि वो भी हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करती है, साफ करती है, साफ सुथरा रखती है, नीट एंड क्लीन रखती है। तो जैसे हमारी बंद आंखें तो है, जैसे हम ध्यान धारणा और समाधि के इसमें रहते हैं तो हमारी तो बॉडी शुद्ध ही हो जाती है जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो। लेकिन खुली आंखें रहकर हम यानी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे रास्ते में चलना है तो हमें खुली आंखें रखना पड़ेगा, कुछ काम करते तो खुली आंखें, तो ये खुली आंखें हमारे बहुत सारा प्रदूषण फैलाती है। और वैसे भी भगवान ने हमें आंखें देखने के लिए दी है, तो जैसे हम इसका उपयोग तो देखने के लिए ही करेंगे। जैसे हमें पता है कि जो आंखें हैं तो ये देखना ही ज़्यादा पसंद करती है। तो गाइस, जैसे कि तो ये प्रदूषण भी फैलाती है। तो प्रदूषण जैसे हम कोई ट्यूब लेते हैं, जो आंखों में डालने की ट्यूब लेते हैं, जो हम आंखें आती है लाल होती है, तब हम छोटा सा ऐसे बच्चा ट्यूब लेते हैं। तो ये ट्यूब रहती है तो उसमें अलग सा एक ऐसा कुछ तो भी स्मेल रहता है, तो वो हमारे गले में आ जाता है। वो ट्यूब का कुछ स्वाद भी आ जाता है और स्मेल भी आ जाता है। तो वो ट्यूब हम जब आंखों में डालते हैं तो बहुत हद तक हमें गले में ही ज़्यादा परेशानी होती है, आंखों से ज़्यादा हमें बार बार फिर वो थूकने के लिए जाना पड़ता है।
तो गाइज ऐसा ही कुछ हम जब काजल लगाते हैं आंखों में, तो काजल के साथ भी होता है। वो काजल हमारी आंखों से तो ऐसे तो हम पोंछते रहते हैं अगर फैल गए तो, लेकिन वो गले में जाता है। जब हम रात को अगर काजल लगाकर सोते हैं तो सवेरे हम जब अगर ब्रश करने के बाद अगर हम जो बलगम थूकते हैं, तो वो बलगम में आप देखेंगे कि उसमें काला सा पूरा काजल आ गया है। तो ऐसे ही आंखों से भी हमारे कुछ जैसे फिर हमारे वातावरण में धूल मिट्टी वगैरह है, तो वो हमारे आंखों से होकर वो हमारी बॉडी में पास होता है। जो कुछ भी है वो, जैसे कोई हवा है तो वो प्रदूषण वाली है, तो वो भी पास है। तो जो चीजें हम देखते नहीं हैं तो वो हमारे आंखों से भी पास हो जाती है। तो इससे भी हमारी बॉडी फिर टॉक्सिन में रहती है। तो गाइस जैसे ही हमें फिर जैसे है कि कुछ इसमें तो है कि हम आंखें यानी बंद नहीं कर सकते, खुली रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलता है, घर में हो या हम कहीं बैठे हो घर में सोफे पे चेयर पे, तो हो सके तो आंखें बंद करके बैठे, तो हमारी आंखों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल सकता है। और हमारी आंखें जो है थोड़ा सी प्रदूषण रहित रह सकती है, प्रदूषण कम हमारे बॉडी को प्रदान कर सकती हैं। तो खुली आंखों से ज़्यादा बंद आंखों में बहुत ही ज़्यादा शक्ति रहती है। तो गाइस जैसे ही आपको थोड़ा सा मौका मिले तो आप आंखें बंद करके कहीं पे थोड़ा सा बैठ लिए, तो तो हम ऐसे भी बॉडी को बहुत ज़्यादा यानी फायदा दे सकते हैं और हमारी बॉडी काफ़ी हद तक हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो गाइज आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।